तो देखिए निधि, किस तरीके से जापान की जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 दिन के अपने दौरे पर भारत पहुंची हुई हैं। आज औपचारिक तरीके से उनका स्वागत भी किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद भी रहे। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर है। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये यात्रा भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जो मंत्रिमंडल साथ में आया है, आपस में उनकी मुलाकात भी हुई। गार्ड ऑफ ऑनर समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की। उनके तमाम जो मंत्री और प्रतिनिधि मंडल रहे, उन्होंने भी आपस में मुलाकात की। तो जरा एक बार बता देते हैं निधि एक बार जरा ये भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की नज़र इस जो भारत और जापान के बीच में जो मुलाकात होने जा रही है, प्रधानमंत्री भारत में मौजूद है, दुनिया की नज़र बनी हुई है कि आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी और आगे चलकर दोनों ही देशों को जो है मजबूती इन तमाम मुद्दों से मिलने वाली है। जरा एक बार आपको बता देते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में जापान की जो प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जो हैं, आपस में उन दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने देशों के मंत्री और प्रतिनिधि मंडल से भी मिलवाया। किस तरीके से देखिए तस्वीरों में भी जो औपचारिक स्वागत है वो किया गया। और साथ ही यहाँ पर दीप्ति बता दें किन मुद्दों पर बातचीत बनी। तो जापान की जो प्रधानमंत्री हैं सनाई ताकाइची आज पीएम मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली हैं। ये जो शिखर सम्मेलन है, ये दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के साथ साथ ही जो पारस्परिक हित है उसके क्षेत्रीय और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर विचार का आदान प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। साथ ही जो पीएम मोदी हैं और जापान प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद जो कई समझौते हैं, समझौता ज्ञापन हैं, उन पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और साथ ही दीप्ति, जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची की आज पीएम मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल निधि, जरा एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर किन चीजों को लेकर जो चर्चा है वो होगी। दरअसल आज दोनों नेताओं के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, लचीली वैश्विक सप्लाई चेन, उभरती प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा तथा मुक्त एवं समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग को नई गति देने पर भी जो विशेष जोर है वो रहेगा। यानी कुल मिलाकर ये तमाम वो मुद्दे हैं निधि जिन पर आज बातचीत होने की संभावना है। और किस तरीके से देखिए कई एमओयूज कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में साइन भी किए जाएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता संतोष चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम की आज मुलाकात होने वाली है। हमने बताया कि कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, आगे चलकर एमओयूज भी साइन हो सकते हैं। संतोष, क्या अपडेट आप देंगे हमें? बिल्कुल सही कहा निधि। और जापान की हम जब भी बात करते हैं, जापान का मतलब होता है रोबोटिक्स, जापान का मतलब है बुलेट ट्रेन, जापान का मतलब है तकनीक। और जापान जो है भारत का 5वां बड़ा साझेदार है। जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, हम चाहे अहमदाबाद से और मुंबई की बुलेट ट्रेन की बात करें, जापान उसमें बड़ा साझेदार है। और अगर जापान के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बीच आज बायलैटरल मीटिंग होती है, 16वें शिखर सम्मेलन में बैठक होगी, कई बड़े मुद्दे रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर, इसके साथ साथ जो ब्लू इकोनॉमी को लेकर बड़ी बात हो सकती है, सेमीकंडक्टर पर बड़ी बात हो सकती है, एआई को लेकर जिस तरीके से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें जापान बड़ा मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया को लीड करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इसमें से एक बड़ा प्रस्ताव सामने आएगा वो है पेमेंट का। क्योंकि लगातार भारत ये चाह रहा है, दुनिया के सभी देश चाह रहे हैं कि डॉलर से निर्भरता कम हो, लोकल करेंसी में व्यापार हो। और शायद इसीलिए एक बड़ा प्रस्ताव सामने आ सकता है कि जापान और भारत अपना अलग पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। यानी कि जापान वहाँ की जो मुद्रा है येन से व्यापार करेगा, भारत जो है भारतीय रुपये के साथ व्यापार करेगा। मकसद यही है कि डॉलर से जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो। और इसीलिए जापान और भारत के रिश्ते पहले से भी बड़े कहा जा सकता है
पुराने रहे, बड़े प्राचीन रहे, और आज मजबूत रिश्ते रहे। व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो लगभग बायलैटरल ट्रेड की बात करें अगर हम दीप्ति, तो इस समय भारत और जापान के बीच लगभग 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। अगले 10 साल का टारगेट भी इसमें तय किया गया है कि आने वाले समय में 5 लाख करोड़ का व्यापार होने वाला है। तो आप ये समझिए कि ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दीप्ति जी, संतोष, अगर भविष्य की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री तकाइची की इन 3 दिवसीय भारत यात्रा का निवेश की बात करें, भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो किस तरह का प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम निधि भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और जापान दोनों मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर जो चीन का संतुलन है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। अभी देखिए, पीएम मोदी कुछ 2 दिन पहले ही सेशल्स की यात्रा से वापस आए। वहां पर भी इंडो पैसिफिक रीजन में चाहे सेशल्स हो, चाहे जापान हो या भारत हो, ये सभी देश ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का जो प्रभुत्व है, चीन का जो मनमाना रवैया है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। और शायद इसीलिए सभी देश, भारत हो, जापान हो या सेशल्स हो, ये मिलकर उस पर काम करना चाह रहे हैं, तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जब हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात करते हैं तो वहाँ से उस रास्ते से तो 25 से 30% ही क्रूड ऑयल और बाकी उत्पाद निकलते हैं, लेकिन जो इंडो पैसिफिक रीजन को पूरा ट्रेड रूट है उसमें 70 से 80% क्रूड ऑयल, बाकी जो सामान है दुनिया के अलग अलग देशों के लिए पहुंचता है। लेकिन उस इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का हमेशा मनमाना रवैया रहा है, चीन का हमेशा दबदबा रहा है। इसीलिए जापान के साथ भारत की जो बड़ी साझेदारी है, खासतौर से जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो ये बड़ी साझेदारी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसको आसानी हो सके। बिल्कुल संतोष, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत और जापान के प्रतिनिधियों के बीच में मुलाकात हो रही है, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में, हालांकि पहले भी रिश्ते अच्छे रहे हैं, ये जो रिश्ते हैं आपस के, ये और ज्यादा मजबूत होंगे अब इस 3 दिन की मुलाकात के बाद से? बिल्कुल, आपने सही कहा कि 3 दिन की मुलाकात के बाद भारत और जापान के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और मजबूती आएगी और में मधुरता आएगी, क्योंकि जापान इकलौता ऐसा देश है कि जापान की सबसे ज्यादा कंपनियां भारत में निवेश करती हैं। आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर चाहिए, किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में जाइए, जापान की जो कंपनियां हैं वो भारत में तेजी के साथ काम कर रही है। और शायद इसीलिए अगले 10 साल का एक बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। सेमीकंडक्टर पे भारत जापान एक दूसरे के मजबूती के साथ काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। जो बुलेट ट्रेन है, मैं अगर अहमदाबाद और मुंबई की बुलेट ट्रेन की बात करें तो जापान उसमें भागीदार है, साझीदार है। जापान की कंपनियां जो है उसमें मदद कर रही हैं। आने वाले समय में भारत जो है, भारत में निवेश भी बढ़ने वाला है, और मकसद भी यही है कि जब हम 2047 के सपने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसमें जापान जैसे जो तकनीक में बहुत आगे है, इन देशों की बड़ी मदद की जरूरत है। और शायद इसीलिए आज जब पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच बैठक होगी, बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल मीटिंग होगी, कई बड़े मुद्दे, उसमें खासतौर से इंडो पैसिफिक, लोकल करेंसी में व्यापार एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाला बयान आया और दुनिया भर में टैरिफ लगाया, अब दुनिया के हर देश चाहता है कि वो लोकल करेंसी में व्यापार करे, डॉलर पर निर्भरता न रहे। और शायद इसीलिए इस बार की बैठक में जापान और भारत इस मुद्दे पर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बात और हम दीप्ति कहें, जब हम जापान और भारत की बात करते हैं, इन दोनों के क्वाड के ये सदस्य है, जिसमें जापान है, भारत है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड जो समूह है उसका गठन ही इसलिए हुआ था कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन का प्रभुत्व है उसको कम किया जा सके, ताकि आसानी से व्यापार हो, सप्लाई चेन कभी प्रभावित न हो। और शायद इसीलिए दुनिया भर की नजरें इस समय दिल्ली में टिकी हुई है, क्योंकि 3 दिन एक बेहद अहम बैठक बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।